एक तो एक लॉन्ग टर्म ये है कि हमारा यहाँ में हेल्पिंग हैंड का वॉलंटियर्स उनको ट्रेनिंग दिया गया है। दे विल जो बच्चे खेलेंगे कोई यहाँ रहेंगे ताकि वो ज़्यादा ना उछले और ज़्यादा हाइट से इस तरह के ना हो। दैट इज़ वन। दूसरा, अभी जो सेफ्टी के लिए जो जितना आपने बताया गया हर कोने पे हमने बिल्कुल ऐसे लगाया कि प्लास्टिक से, ताकि अगर माथा भी लग जाए तो वो इंजरी ना हो। थर्ड पॉइंट ये है कि इसको हम एनुअली मेंटेनेंस का ऑलरेडी हमारे पास में स्कीम है। एवरी ईयर उसको तेल देंगे, ये सारा करके कर लेंगे। फोर्थ ये कि हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं ताकि हम ऑलरेडी कंट्रोल रूम है, जब सीसीटीवी में लगेंगे तो उसमें जो भी चल रहा होगा और तो जो बच्चे आएंगे आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग को वी विल ऑल्सो इंटरवेन। देन थर्ड, हमने अपना पंचायत को और यहाँ का जो गाँव का जो ऑर्गेनाइजेशन को सबको हम लोग सबको उन्हीं का थ्रू से व्हाट्सएप से या अपना पंचायत जो भी यहाँ मीटिंग वीटिंग होता है अपने बच्चों को जो खेलने यहाँ आता है तो डूस एंड डोंट कि अपना बच्चा को जो चाकू लेके ना आए, ज़्यादा उछले, और ज़्यादा छोटा बच्चा है तो कोई लेके आए। तो फ्रॉम होलिस्टिकली मल्टीफ्रोंग एरिया से हम लोग सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और मेंटेनेंस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग रखे हुए हैं। एक तो ये कि आई नो दैट इज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। एक तो कि जब अगर डिसेबिलिटी का कोई बच्चा आता है तो वी वेलकम देम, और उसके लिए मैंने अभी तो यहाँ तो लगाया तो नहीं है, लेकिन और नहीं लगाने से भी अगर कोई उसका गार्जियन है कोई है तो उसको फिर भी दे कैन यूटिलाइज इस पार्क को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, इन फ्यूचर सेकेंड फेज में वी विल व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ताकि रैम्प बनाए ताकि वो ऊपर से उठ सके, और रैम्प बनाने के बाद में जहाँ जो वो रीच आउट कर सकते हैं उसके लिए दैट इज वन ऑफ आवर प्रायोरिटी रहेगा। वी विल वेलकम देम। सर, इस अम्यूजमेंट पार्क को बनाते समय मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ के जो लोकल्स, कम्युनिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहा है? मुझे ये रोल ये रहा है कि मैंने सेंट क्लारेस से लेकर के सारा स्कूल कॉलेजेस में मैंने विजिट किया है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं भी इस तरह बच्चे के लिए कोई ऐसा अम्यूजमेंट पार्क है ही नहीं, और एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो, और हमने भी बचपन से भी हमने देखा है जहाँ पे इस तरह के अम्यूजमेंट पार्क होता है बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके फिजिकली फिट रहते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपने दोस्ती बनाने में अच्छा रहता है क्योंकि एक साथ खेलते हैं जाते हैं, और उनको मोबाइल से दूर रखने का बहुत एक अच्छा साधन है फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। वो तो है ही है, और ये इसलिए दैट इज द नंबर वन दैट इंस्पायर मी कि नहीं एक मॉडल बनाए ताकि बाकी स्कूल कॉलेजेस भी इससे सीख करके और जो ना अपने पेरेंट्स, स्कूल कॉलेजेस जो D0 में है वो एक इस तरह का लगाए, पार्ट ऑफ द मैंडेटरी बजट फॉर द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा होना चाहिए, दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन। तो सर, जैसे कि दिल्ली से भी आपको यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया, उनके द्वारा हेल्प भी किया गया, तो आपको और क्या लगता है आप यहाँ पर क्या क्या ला सकेंगे उनके द्वारा, और साथ साथ उसको आप कैसे थैंक्स करना चाहेंगे अगर वो हमें देखें? ले आना तो बहुत कुछ है। अभी तो शिकार से पहले शिकारी मतलब कुत्ता भगाना ठीक नहीं रहेगा, बहुत कुछ प्लान है, हो जरूर करेंगे। और मुझे ये खुशी है कि देखो अरुणाचल में कौन जानते थे, जहोंग को कौन जानते थे, भगवान ने अच्छा मुझे पोस्ट दिया, राष्ट्र प्रेसिडेंट के साथ रहा, दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, तो उसे मुझे बहुत इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हाउस और वगैरह वगैरह जब जानते हैं कि हेल्पिंग हैंड में सारा काम कर रहे हैं तो उन्हें हमारा जेन्युइनिटी को देख करके आज हमारे पास ये चिल्ड्रन अम्यूजमेंट पार्क की जो एक हिस्सा है इस महात्मा गांधी सेंटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है, हमारा मेडिकल सेंटर है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, इमोशनल काउंसलिंग सेंटर है। और अभी आपको मैं बताते हुए बहुत गौरवन महसूस होता है कि योनेक्स वालों ने कल मुझे इन्फॉर्म किया कि जापान में योनेक्स हेडक्वार्टर ने यहाँ में एक मॉडल बैडमिंटन मल्टीपर्पज हॉल बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इट इज मैं अपने जमीन को भी अपना महात्मा गांधी के नाम पे NGO को दे दिया है, इसीलिए दे दिया कि ताकि एक गिव बैक अपने समाज को कुछ वापस दे दो और एक मॉडल सा बनाओ। नहीं तो इस गांव में कौन आता है? आप देखो उस दिन भी हुआ, स्किल ट्रेनिंग के चांसलर साहब कलकत्ता से आए। सो ऐसे होकर के हम अपना देश को, समाज को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर उन्हें एम्पावरमेंट कर रहा है थ्रू स्किल ट्रेनिंग, और थर्ड बच्चों को उम्मीद दे रहा है खेल करके ताकि वो तंदुरुस्त रहे, और जब तंदुरुस्त होता है तो पढ़ने लिखने में भी और आगे बढ़ने का संभावना रहता है।
तो सर जैसे कि हेल्पिंग हैंड हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे जीरो के होके पूरे नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो सर क्या क्या फैसिलिटीज़ रहता है अगर यहाँ से कोई नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वहाँ परेशान में तो किस तरह से सर हेल्पिंग हैंड को कॉन्टेक्ट करते हैं? देखो, हेल्पिंग हैंड एक सारा हिंदुस्तान का एक नॉर्थ ईस्ट का आई वुड से ऑल प्रेजेंट एनजीओ है। हमारे साथ में है, आपने पूछा तो मैं बताना चाहूंगा, हेल्पिंग हैंड का 1079 वॉलंटियर्स ऑल ओवर द कंट्री, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पुणे से लेकर के आगरा तक, वो हेल्पिंग हैंड वॉलंटियर जो है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई कार्ड देते हैं उसको। बट हमारा क्या इटोस है, ये कहीं भी अगर नोटिस का कहीं प्रॉब्लम होता है तो वी हैव 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा वॉलंटियर्स ऑल ओवर द कंट्री में। कहीं कुछ अगर सपोज एग्जांपल जैसा परसों हुआ, पुणे में एक बच्चा रास्ता में मतलब बेहोश पड़ा हुआ था, वो पता चला कि बाद में पता चला सिक्किम का है, तो बोला कि किसी का, बोल हम लोग हेल्पिंग हैंड को कहीं ना कहीं पुलिस से भी हम लोग संपर्क में है, तो इनिशियल जो 24 आवर क्रिटिकल आवर्स जो है ना उसको हम संभालते हैं, खून दे देते, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके बाद में उनको कुछ संस्था में चाहे स्कूल और कॉलेजेस उसको बता देते हैं, उसके बाद में उनका हम कम्युनिटी को बताते हैं। सो वी आर लाइक ए एंजल, वही कोई नहीं होता है तो फिर हम वहां में उसको आखिरी में जो लास्ट में इनिशियल जो क्रिटिकल समझ लेता है। और हम भगवान ना करे कोई मर जाता है तो अगर वो गरीब है, कोई छोटा मोटा काम करता है, स्पा में इधर उधर करता है, तो उसका डेड बॉडी को हम लोग घर तक पहुंचा देते हैं। ये उसको हम आखिरी आहुति कहते हैं। हमको इंडिगो वालों ने भी इसमें हेल्प किया है, बिस्तर यार ने भी हेल्प किया है, सारा करके ये हम करें। तीसरा, हम अपना अभी आपने बताया, हम नोटिस वालों के लिए एवरी ईयर 400 लाख हमें स्कॉलरशिप हम जुगाड़ इधर उधर से करते हैं, तो उसे हम ये 400 लाख को हम नोटिस के लिए सारा नोटिस फोकस उनके लिए हम स्कॉलरशिप दे देते हैं। उसमें कॉम्पिटिटिव होता है, एक 10th 11th 12th एंड ग्रेजुएशन का एकेडमिक परफॉर्मेंस, देन एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस में जो भी पास होगा दे विल बी गिवन स्कॉलरशिप। उसी स्कॉलरशिप से अभी देखो आज हमारा एवरी ईयर हमारा 30 to 40% स्टेट सिविल सर्विस में, IAS में, IPS में आकर के दे आर गेटिंग एंटर इनटू द, नहीं तो कहाँ दिल्ली में 1,75,000 कहाँ फीस दे के जाएंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज जो अभी जो हेल्पिंग हैंड जो कह रहा है, क्योंकि हमें अगर कोई बिहारी या यूपी या पंजाबी को कुछ होता है तो उनका अपना संस्था है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई जीरो से कोई होता है तो पुणे में कौन पूछेगा, बिकॉज वी आर इन माइनॉरिटी। तो इसीलिए वी आर आई वुड से एल्डर ब्रदर या गार्जियन बोलो, जो कोई नहीं होता तो इन एनी केस एनी डिस्ट्रेस असिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजी में हम आगे। और ये गांधी सेंटर एक एक्सपेरिमेंट लैब है, जैसा बापू ने वर्धा में एक्सपेरिमेंट जो किया था, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यहाँ से, ताकि बाकी भी प्रेरणा मिले। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्पिंग हैंड्स इतना सब कुछ कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के लिए, जीरो के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, तो क्या यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उन लोगों का जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जब इन्वॉल्व होता है तब आप लोग क्या उसको रेस्क्यू करते हैं, और अगर रेस्क्यू करते हैं तो क्या उन लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या फिर सपोर्ट और शॉर्ट स्टे होम शॉर्ट शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है? देखो, आपने जो पूछा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, जो लड़कियों को बाहर ले जा करके उनको धंधे कराता है, उसको ह्यूमन फ्लैश ट्रेड, दैट इज ए फैक्ट। इसमें इट इज वन ऑफ हमारा एक एजेंडा है हेल्पिंग हैंड का, सिर्फ ये अकेला नहीं है। इसमें प्रॉब्लम आप जो रेज किया तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ। मैं आपको बताता हूँ, वी हैव सम डाटा बैंक, वी हैव डन सम R&D भी किया हुआ, हम हर दिन ऐसे केस डील करते हैं। नंबर 1, ये स्किल ट्रेनिंग आदि करके उसको सर्टिफिकेट दे देता है, फिर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई से कंपनी वाला ईटानगर में, इम्फाल में, कोहिमा में आके उनको इंटरव्यू करते हैं, इन्वर्टेड कमा। उस इंटरव्यू में हमने ये ट्रेन पाया गया कि सुंदर सुंदर लड़की को, अच्छा गोरे वाला चल को उसको ले जाते हैं, उसको ले जाकर के वहां पे ना प्रॉपर MOU, ना प्रॉपर इसका एम्प्लॉयमेंट का आपका जो सर्टिफिकेट, ना प्रॉपर पे, वहां जाकर के उसको मैं बताते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है, उनको इनएप्रोप्रिएट ड्रेस पहना के
बिहार सर्व करने में, इधर करने में, उधर करने में। कुछ कंपनी ऐसे है, ऐसा बहुत है कि जो लड़के लोग ने आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया, हमने इंटरवीन किया। तो प्रॉब्लम है कि देयर वी नीड टू इम्प्रूव द आवर स्किल ट्रेनिंग सिस्टम इन आवर सोसाइटी। नंबर वन, वी नीड टू हैव अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग। जब आप स्किल ट्रेन करने के बाद आपको कोलकाता ले गया, तो हमारा यहाँ से मॉनिटर करना है कि हमारा ये लड़की को ले गया है, क्या वहां में उसको राइट पे दे रहा है, क्या राइट उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस के बारे में बताया गया है, क्या उसका बारे में जो फर्दर जो प्रमोशन, फर्दर जो स्किल ट्रेनिंग का उसका स्कोप है या नहीं है। आई गिव एन एग्जांपल, दिल्ली एम्बियंस मॉल इज वन ऑफ द एशिया बेस्ट एम्बियंस मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन एशिया में। उसमें वी हैव 2097 नोटिस गर्ल्स है, ऑल ऑफ देम आर सेल्स गर्ल्स। तो उसमें हम लोग केस स्टडी किया, तो जो वो केस स्टडी किया तो पता लगा कि ये लोग बस इम्फाल से, नागालैंड से, नामसाई से इधर उधर करने के बाद में सेल्स गर्ल ही जिंदगी में रह जाती है। अगर हम ये सेल्स गर्ल 2 साल के बाद में कंप्यूटर ट्रेनिंग देते तो शी कैन बी कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद में देन एक्सपीरियंस होने के बाद में शी कैन बी फ्लोर मैनेजर। सो वी नीड, आई एम गिविंग, इसलिए एग्जाम्पल बता रहा है कि स्किल ट्रेनिंग पर से इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आप स्किल ट्रेनिंग तो करा रहा है, पर स्किल ट्रेनिंग के बाद में आगे क्या होगा वो आपको परसुएंस करना जरूरी है। दैट इज वन। और नंबर 2, स्किल ट्रेनिंग करते समय मैंने भी कम से कम 22 स्किल ट्रेनिंग स्कूल में गया हुआ, मैं चेक किया है। प्रॉब्लम होता हम लोग डील करता ही है कि दे डू नॉट टीच अबाउट द लेबर लॉस। उनको सारा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है उस लेबर लॉ में कि आपका कितना पे मिलना है, बेसिक पे कितना मिलना है, अगर पैसा नहीं देते तो आपको क्या करना है, वेयर टू अप्रोच, लेबर कोड, दिस देयर इज ए एलाबोरेट सिस्टम फॉर दिस काइंड ऑफ ए स्किल ट्रेनर, ताकि उनका हक को मालूम है, वो नहीं मालूम है। दूसरा, सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस। दुख की बात है कि हमारा नोटिस वाला लोग बहुत सुंदर है, सब लोग वेरी स्मार्ट है, एंड मेनी ए टाइम दे हैव गॉट रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट अस, माने हमारा जो कैरेक्टर के बारे में सोचता है कि एवरीबॉडी इज ए फ्री, फ्रैंक, अवेलेबल, जो हमारा खून में है। वी बाय नेचर वी आर ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड वेरी वेरी फ्रेंडली। So many a time they take undue advantage, and as a result, I have cases like I'm giving it to make your point. एक डॉक्टर, बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली, हमारा नोटिस का नर्स को छुट्टी हो गया 1 बजे, उसको और एक्सटेंशन करा के 2 घंटा करा के चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। शी वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड। और अगर कोई लाए तो वो हमारा लड़की को, वो बदमाश आदमी का समय में रात को ड्यूटी लगाता है। सो देयर आर, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बहुत ये कहते। देन उसके बाद तीसरा, शादी के नाम पे शादी कर लेते, सो कॉल कर सिंदूर भर देते इधर उधर, ये जो आर्य समाज मंदिर में जा करके। बट हमारा बहुत केसेस ऐसा है कि आप शादी तो कर लिया है, इन्वाइटेड सो कॉल वो कर लिया, लेकिन आपने उसको प्रॉपर्टी हक नहीं देते। आप सो मेनी केसेस, लाइक एग्जाम्पल रिसेंट सिक्किम का, उसका बेटी का पास कुछ भी नहीं, उसको घर से निकाल दिया, वो हार्ट अटैक होकर मर गया। सो this is a very, very, I would say, a huge problem that we need to address, not only by a NGO. We are only one part of the stakeholders. It has to be by the planners, by the society, the improvement in the skill training delivery, the post monitoring of the skill training, what can we improve by it. And I've given some of the, even many the government को भी, even health ministry को भी skill का बताया कि आप हमारा labor and employment department है state में, why can't you retrain them, make them a nodal officer for the, जो हमारा लड़का लड़की जो बाहर में नौकरी करने जाता है, they can at least monitor through the social media, through the, I mean to say through apps, ताकि कहीं प्रॉब्लम होता है तो उनको पता तो लगे कि हमारा अरुणाचल से या नागालैंड से 6000 हमारा बाहर काम कर रहा है, वो 6000 में कितना लड़की है, कितना ये है। सो देयर इट इज ए ह्यूज इशू। नाउ द फाइनल पॉइंट यू से हम लोग क्या करता है, वी हैव आवर डेडिकेटेड लॉयर हेल्पिंग हैंड में हमारा वकील है, especially most of them are girls based at Delhi, Pune, Chandigarh, and one of our area is, yes, जब ऐसा रेस्क्यू तो करता ही है, like I'm happy to tell you, हमारा इतना रेस्क्यू कर ली नोसी बोल के हमारा एडवोकेट इंचार्ज है हमारा इसका, she got scholarship Fulbright scholarship on our recommendation, क्योंकि उन्होंने कितना लड़की को रेस्क्यू किया, कितना को ये रिहेबिलिटी में लगाया। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा 6 महीना पहले मुझे 4 औरत आया मेरा ऑफिस में, बोला कि सर हम लोग आपसे मदद मांगने आया, तो हम जो बात किया तो हाँ बताओ, बोला कि हमारा बेटा बेटी के लिए एडमिशन के लिए आपका रिकमेंडेशन चाहिए, आपको हेल्प कीजिए। मतलब ठीक है, हाँ करेंगे। बात हस्बैंड कहाँ है, तो एक दूसरे को देख देख करके कुछ बोला नहीं। तो हम बोला अगर मेरे पास आया है
मुझे भैया मानता है तो आपको असली बात बताना पड़ेगा। तो बोला कि सर हम लोग वहाँ का यहीं में हम लोग काम करता है, हम लोग रेस्क्यू किया गया था, हम लोग उम्मीद से इतना वापस चला गया था, लेकिन जब वो बाहर में निकला तो हम लोग को ना रिहेबिलिटेशन हुआ। हमें हर समाज हमें बुरी नज़र से देखते हैं, हर कोई हमें अपना जो है ना वो हवास के रुख के तौर पे देखते हैं। तो हमने सोचा वहाँ उस जंगल में रहना तो इस जंगल में ही बेहतर है, कम से कम यहाँ मैडम तो कुछ तो देते हैं। तो वी हैव सो मेनी इश्यूज, दिस नीड टू बी नॉट ओनली एड्रेस, दिस नीड टू बी डू द प्रॉपर एनालिसिस, तभी हम कर सकते। ये एक हिस्सा है हेल्पिंग एंड, एक छोटा सा जो हम कर रहे हैं हमारा हिमालय के। लेकिन मैसेज व्हाट आई वांट टू कन्वे यू दैट कि आप कहीं भी कोई भी स्किल ट्रेनिंग में जाते, जैसे अभी भी कहीं भी आप डिप्लोमा सोप्लोमा करते, तो हमारा लड़का लड़की लोग उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या वो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर है, क्या उस इंस्टीट्यूशन में टीचर है जो वेल क्वालिफाइड है, क्या उस इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उस इंस्टीट्यूशन में वो जो लर्निंग लेबोरेटरी सही है नहीं है, देन ओनली यू शुड गो। अभी हम लोग ने बहुत इंटरव्यू इवन हेल्पिंग हैंड के लिए भी अभी कुछ स्टाफ को इंटरव्यू किया। हम बोलना नहीं, नाम नहीं लूंगा, लोकल से यहाँ से नर्स ट्रेनिंग किया, फर्स्ट एड के बारे में नहीं मालूम है, डॉक्टर दिल्ली से पूछ रहा है। तो मतलब ये क्या है, नाम तो इतना एडवर्टाइजमेंट देता है, ये करता है वो करता है, बट वेयर यू हैव नो मटेरियल इन योर ब्रेन। सो वन मस्ट बी थ्रू योर मीडियम आई एम वेरी हैप्पी तुमने पूछा। आप कोई भी स्किल ट्रेनिंग या कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है तो 100 बार उसका बारे में जान लेना है, उसके एक स्टूडेंट को पूछना है, हो सकता है तो उसका आपका कोई उस जगह में जाके देखना है। आप अगर नो नहीं मालूम है तो तुम्हारे बड़ा भाई को पूछना है जो डॉक्टर, अगर नो नर्स करना चाहता है तो कल हम लोग यही बोला कि कम से कम अपना जो पुराना जो वहां से नर्स निकला उसको तो पूछ लो, टू फाइंड आउट वेदर इट इज ए जेन्युइन और नॉट। अपार्ट फ्रॉम जेन्युइन, सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिखाने से जेन्युइन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन आप देखो, स्किल ट्रेनिंग हम यहाँ क्यों रन कर रहा है, इट इज बाय ए जर्मन इक्विपमेंट आया, इट इज रन बाय IITian, इट इज रन बाय ए व्हाट इज कॉल्ड 8,000 करोड़ कॉर्पोरेट हाउस वो करता है। कुछ स्किल ट्रेनिंग ईटानगर में देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, एक छोटा सा बिल्डिंग जो बारिश गिर रहा है, ये कर रहा है, डू हैव नो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वेयर एज ऑन रिकॉर्ड वी हैव 170 स्किल ट्रेनिंग सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश। So these are a very, very vital issue. We can go on and on. But I'm very happy that you have asked these questions. I hope what I have told you, जो मैंने बताया है, हमारा नौजवान जो लड़का लड़की जो अभी, because these are very, very vulnerable. क्लास 11, 12 पास किया हुआ, ना अकल है ना कुछ है, दुनिया देखा नहीं है, दे बिकम ए लाइक ए डियर्स इन द जुरासिक पार्क इन सिटीज। हियर कम्स आवर रोल एज ए लास्ट होप। अगर कोई भी पहाड़ी नोटिस वाला लाचार है, बेबसी है, मर जाता है, या किसी को तुम्हें अगर जलील हो रहा है, वी हेल्प देम थ्रू हेल्पिंग एंड थ्रू आवर वॉलंटियर्स।